नमस्कार, रात 8 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज भारत को सीमा सुरक्षा पर सावधान करने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं हम। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने भारत और नेपाल सीमा पर 5 घंटे में जो रिपोर्ट तैयार की है, उससे देश हैरान रह जाएगा और सरकार की आंखें खुल जाएंगी। हम अपने खुलासे में लश्कर के बड़े आतंकी की साजिश और सीमा सुरक्षा की कमियों को एक साथ आपके सामने रखेंगे। इस खुलासे के बाद भारत नेपाल सीमा पर देश और सरकार का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। देश जब आतंक के खिलाफ युद्ध की स्थिति में हो तो छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। हमारी रिपोर्ट देश को उसी चूक से बचाएगी। आतंकी पधारो हमारे देश, देश की सुरक्षा चूक पर बड़ा खुलासा। ये भारत का नक्शा है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन। इससे सटे हुए हैं नेपाल और बांग्लादेश भी। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन भारत के खिलाफ मिल गए हैं और इनकी साजिश का खुलासा कर रहा है लाहौर का एक आतंकवादी। सुनिएगा गौर से 1 मिनट तक इस आवाज और उसमें बंधे शब्दों को, क्योंकि उसके बाद आपके मन में जो चिंता जागेगी उससे ही खिलवाड़ का एक बड़ा खुलासा होने वाला है। कायदे आज़म ने क्या किया? इधर मगरबी पाकिस्तान, उधर मशरकी पाकिस्तान, और अमीर हमजा ने लिखा था और ये तो दोनों पाकिस्तान इधर उधर से गदवा हिंद करे, हिंदुस्तान तो सैंडविच बना देंगे। आज अल्लाह के फजलो करम से उस बात के पूरा होने का टाइम आ गया है। बांग्लादेश के ऊपर सिर्फ दरमियान में 40 किलोमीटर का फासला है, डोकलाम की सरहद मिलती है, और इधर से कश्मीर, ऊपर से चीन आएगा, और जो 40 किलोमीटर का इलाका इस पर जब कब्जा करेगा और तुमने एक ढाका अलग किया, हम तुम्हारी मशरकी रियासतें, ये मिजोरम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये आसाम है, और ये जनाब अरुणाचल प्रदेश है, तुमने एक बांग्लादेश बनाया, हम 7 टुकड़े करेंगे। सुन लिया आपने, देश के खिलाफ दुश्मन के दिमाग में पल रहे नापाक मंसूबों को। अब आप देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बेचैन हो गए होंगे, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे देश की सीमा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जगह भारत नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, जहां से पाकिस्तान की साजिश और चीन के बुरे इरादों का खतरा कभी भी भारत में घुस सकता है, पर यहां सुरक्षा कान में तेल डालकर सो रही है। ये बिल्कुल मैं भारत और नेपाल की सीमा के उस गेट पे खड़ा हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जवान खड़े हैं, और ये टॉय गन मेरे पास है। इसको मैं अपने पास लगाता हूँ और यहाँ से निकल के कोशिश करूँगा उस पार जाने की, और देखूंगा क्या मेरी चेकिंग होती है या नहीं। टॉय गन है। अगर मैं नेपाल से आराम से लेके इसको इंडिया में चला जाऊं तो मुझे यहाँ पे कोई सुरक्षा कमी नहीं होगी। कैमरे पर संवाददाता रणवीर वही टॉय गन दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कमर के पीछे छिपाई थी। सुरक्षा बलों ने हाथों में ये नकली बंदूक देखी तो कैमरा ही बंद कराने लगे। संवाददाता रणवीर के हाथ में ये खिलौने वाली बंदूक क्यों है?
भारत नेपाल बॉर्डर पर नकली टॉय गन लेकर क्यों पहुंचे संवाददाता रणवीर? जिस सीमा की सुरक्षा एसएसबी और यूपी पुलिस करती है, उसने रणवीर की नकली गन देखकर क्या किया? ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के मित्र राष्ट्र नेपाल में नकली बंदूक ले जाने की वजह क्या है। तो इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले आपको आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापकों में से एक आमिर हमजा का एक और बयान सुना देते हैं। जनरल बाजवा के जर्नल ने इंडियन जर्नल को एक पैगाम भेजा है। क्या कहा है? कहा बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र। बिल्कुल यही अल्फाज है। नहीं तो ये पठानकोट से श्रीनगर तक 6 लाख तुम्हारी फौज जहां से जाती है, अब वक्त आ गया काट देंगे। जब ये कट जाएगी 7 लाख फौज का हम कीमा बनाएंगे। हमजा लश्कर में हाफिज सईद के बाद नंबर 2 की पोजीशन रखता है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर हमला करने की धमकी दे रहे ये वही आतंकी हैं जिनका ठिकाना नेपाल है। वही नेपाल जहां से आईएसआई आतंकी और हथियारों की सप्लाई भारत में करता है। वही नेपाल जहां से नकली नोट और ड्रग्स के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा नेपाल से मोबाइल, कपड़े, शराब, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की भी तस्करी होती है। इसी साल अब तक 3,300 मामले तस्करी के दर्ज हो चुके हैं। 3,272 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 356 करोड़ रुपए का माल भी पकड़ा गया है। इसलिए आज हम नेपाल बॉर्डर की मुस्तैदी से पड़ताल करने वाले हैं। अगले 10 मिनट में आपको आतंकियों को आमंत्रण देने वाली लचर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलते हुए आपके टीवी सेट पर दिखेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर से विस्फोटक मिलने के बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट की स्थिति है और सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिया गया है कि वो चप्पे चप्पे पे निगरानी करें। आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि भारत और नेपाल की सीमा जो उत्तर प्रदेश में सुनौली से भी लगती है, वहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है और इस बॉर्डर इलाके में बाकी जो गाँव भारत और नेपाल के सटे हुए हैं, उन गाँवों में क्या हम नेपाल से आसानी से हथियार लेके जा सकते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला यूपी में 560 किलोमीटर लंबी नेपाल की सीमा लगती है। राज्य में 148 एसएसबी की सुरक्षा चौकियां हैं। इनमें से सबसे बड़ा चेक पोस्ट सोनौली है, जहां से संवाददाता रणवीर ने अपनी पड़ताल शुरू की है। भारत और नेपाल में आने जाने के लिए वीजा नहीं लगता और न ही यहां पाकिस्तानी बॉर्डर की तरह कटीली बाड़ लगाई गई है। खुला रास्ता है, एक दूसरे से सटे गांव हैं, लेकिन क्या ये गांव आतंकियों के लिए रेड कार्पेट बन जाते हैं, जहां कोई भी आसानी से दाखिल हो जाए? इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने नेपाल सीमा में दाखिल होकर 150 रुपए की एक टॉय गन खरीदी। अब देखिए प्लास्टिक की ये नकली बंदूक कैसे भारत की सुरक्षा के लिए कदम कदम पर बिखरे खतरों से आपको रूबरू करवाएगी। मैं इस वक्त नेपाल के अंदर आ चुका हूं और मैंने जांच के लिए एक प्लास्टिक की बंदूक खरीदी है और ये बंदूक मेरे पास है और इस प्लास्टिक की बंदूक को लेके मैं नेपाल से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरे पास ये जो गन है, टॉय गन है, इस टॉय गन की कहीं चेकिंग होती है या नहीं। नेपाल की सीमा के भीतर बॉर्डर के पास इन जगहों पर ना तो कोई चेक पोस्ट है, न सीसीटीवी, न यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है, ना ही भारतीय सीमा पर एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान दिख रहे हैं। ये रूपंदेही जिले में पड़ता है और इसके ठीक बगल में भारत का बॉर्डर है। मैं अब अपनी गाड़ी में ये जो प्लास्टिक की गन है, इस प्लास्टिक की गन को लेके भारत सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या भारत की तरफ से कोई मेरी चेकिंग होती है या नहीं होती है। भारत से नेपाल में वाहन के जरिए घुसने के लिए सुरक्षा के नाम पर केवल ये कागज का टुकड़ा बनता है, जिसे स्थानीय भाषा में सुविधा पास बोलते हैं, जो स्क्रीन पर आपके सामने है। इसे लेकर कोई भी कार भारत में बिना सुरक्षा चेकिंग के नेपाल से निकल सकती है। सामने
जो आपको मोटर बाइक दिख रही है उस पर नेपाल का नंबर है और कुछ ही देर में हमारे संवाददाता रणवीर नकली पिस्तौल के साथ बिना सुरक्षा जांच के भारत की सीमा के काफी करीब पहुंच गए। भारत और नेपाल के बॉर्डर का फर्क कहीं कहीं इतना महीन है कि आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि आप कब भारत में हैं और कब हिंदुस्तान में। अब नकली पिस्तौल के साथ संवाददाता रणवीर भारत में घुस रहे हैं। भारत में सुरक्षा जांच का नियम है, टैक्स के ऑफिस हैं, पर कहीं कुछ नहीं मिलता। सोचिए, ऐसे तो कोई भी भारत विरोधी चीज आराम से भारत में घुस सकती है। और अब हम इसके साथ ही इंडिया में एंटर कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, जो इंडिया की रोड है, यहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं। और ये प्लास्टिक की बंदूक लेके अब हम नेपाल से इंडिया में घुस चुके हैं। रणवीर बढ़ते हुए एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का दफ्तर भी दिखा, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। जो प्लास्टिक की बंदूक लेके हम नेपाल से इंडिया में घुसे थे, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये प्लास्टिक की बंदूक है और मेरे ठीक पीछे सशस्त्र सीमा बल का एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जो कैंप कार्यालय है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो पीछे मचान दिखाई दे रही है, ये मचान बनी हुई है नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए कि कोई भी नेपाल से इंडिया में आता है तो उसकी जांच की जाए। लेकिन हमें फ़िलहाल मचान पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जो कैंप ऑफिस है वो भी पूरी तरीके से खाली है। मैं आसानी से नेपाल से ये बंदूक खुलेआम लेके घूम रहा हूँ, अभी तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल की खुली सीमा तो तब भी थी जब भारत ने पाकिस्तान से 3-3 और चीन से 1 युद्ध लड़ा, तो आज नेपाल की खुली सीमा को लेकर टेंशन क्यों ले? तो आपको भारत के खूंखार दुश्मन आतंकी अमीर हमजा की साजिश का एक और हिस्सा दिखाते हैं और सुनाते हैं, जो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान रच रहा है। अरे चीन जनपद, हम आपकी स्टेटमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे शुक्रिया का हक अदा करते हुए हम डोकलाम में भी लड़ेंगे, सिक्किम में भी लड़ेंगे, भूटान में भी लड़ेंगे, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर भी लड़ेंगे, वहां दार्जिलिंग में भी लड़ेंगे, वाघा बॉर्डर पर भी लड़ेंगे, श्रीनगर में भी लड़ेंगे। अरे इंशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद सईद के शेर गज़वा हिंद का आखिरी राउंड लड़के दुनिया को नजारा करवाएंगे। आतंकी हमजा की साजिश में शामिल चीन नेपाल को पार करते ही खड़ा है। आईएसआई के भारत विरोधी एजेंट नेपाल में छिपे हैं। अब इस बात को ध्यान में रखकर आप हमारी सुरक्षा में चूक पर बड़े खुलासे की अगली किस्त देखिए। रणवीर को भारत की सीमा में दाखिल होने के बाद कुछ कबाड़ लाने वाले मजदूर दिखे। पूछा कि क्या कोई सामान नेपाल से लेकर आ सकता है, तो उन्होंने कहा सेठ जी कहेंगे तो जरूर। ये बड़ी सुरक्षा चूक है। बिना जांच के धड़ल्ले से कुछ भी आ जा रहा है। इसमें देश की बर्बादी का सामान भी हो सकता है। तो सेठ जी से बात करेंगे तो हो जाएगा? बात करेंगे तो हो सकता है। कल परसों में भाई बोरे वोरे में क्या है, सब खोल के देखते हैं कि नहीं? सब देखते हैं, ये वो मशीन लिए रहते हैं ना, मशीन से कुछ खोलना नहीं पड़ता, सब मशीन से चेक कभी कभी और कभी कभी नहीं होता। उन लोगों का मुड़ गया। मैंने 10 बार में एक बार चेकिंग होगा, बाकी नहीं होगा। तो दिन का चोरी के लिए पकड़ा। हाँ, दिन का चोरी के लिए अरे पहुँचा देंगे ना, संभावना है ना। ये एकदम कुछ नहीं। सेठ जी से बात करते हैं। सेठ जी अगर बोल देंगे तो हो सकता है। मजदूरों का दावा है कि सेठ जी के कहने पर कोई भी सामान बॉर्डर पार कराया जा सकता है। सेठ जी तो मिले नहीं, हम आगे बढ़े। टॉय गन अभी भी हमारी कार में मौजूद थी। नेपाल सीमा वैसे तो खुली सीमा है, लेकिन कई जगह पर पिलर्स लगाकर बंटवारा किया गया है। जहां पिलर लगे हैं वहां भी कोई सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई नहीं दिया। ये जगह सोनौली चेक पोस्ट से सिर्फ 200 मीटर दूर है।
अगर मैं अपनी दाहिनी तरफ दिखाऊं, जो ट्रक्स खड़ी हैं, इन ट्रक्स के बिल्कुल पास में वो जगह है जिसको भारत नेपाल की सीमा की सुनौली चौकी कहते हैं। भारत से आने वाली और नेपाल से आने जाने वाली गाड़ियों का टोल काटने के बाद यहाँ पे सुरक्षाकर्मी गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, लोगों की चेकिंग करते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि कोई हथियार लेकर नेपाल से भारत में घुसना चाहे तो वो उस गेट से जाने की जगह इन खुली जगहों से आसानी से आ सकता है, क्योंकि नेपाल से आने के बाद इन कच्चे रास्तों से होते हुए कोई भी आदमी टहलता हुआ आराम से इंडिया में जा सकता है। और यहाँ से आसानी से मैं टहलता हुआ इन पगडंडियों के रास्ते सामने के गांव में जा सकता हूँ और इसके आसपास मुझे कहीं भी कोई सुरक्षाकर्मी, कोई चौकी, कोई नाका, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। 5 घंटे तक नकली गन के साथ रणवीर बॉर्डर के आसपास कार में घूमते रहे, लेकिन किसी भी सुरक्षा बल ने उन्हें नहीं टोका। आखिरकार रणवीर सोनौली चेक पोस्ट पहुंचे, जहां जांच के लिए सुरक्षा बल खड़े रहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सोनौली चेक पोस्ट की सुरक्षा का हाल। रणवीर को किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं और वो भारत की सीमा में दाखिल हो गए। ये बिल्कुल मैं भारत और नेपाल की सीमा के उस गेट पे खड़ा हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जवान खड़े हैं और ये टॉय गन मेरे पास है। इसको मैं अपने पास लगाता हूँ और यहाँ से निकल के कोशिश करूँगा उस पार जाने की और देखूँगा क्या मेरी चेकिंग होती है या नहीं। इस बारे में जब रणवीर ने कैमरे पर ड्यूटी में लगे जवानों से पूछना चाहा तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन सुरक्षा बलों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं और उनको दिखाते हैं कि मेरे पास गन है, आखिर मुझे चेक क्यों नहीं किया गया। ये सुरक्षाकर्मी जिन्होंने हमारा कैमरा रोका था, सर एक चीज़ बताइए, अभी मैं पैदल टहलता हुआ जा रहा था, आप लोगों ने मेरी चेकिंग नहीं की? क्यों नहीं की? हाँ? आपको पता है, आपको पता है मेरे पास ये टॉय गन है। मैं आराम से लेके इस टॉय गन को निकल गया, कोई भी यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है। इनसे पूछते हैं, ये शायद सीनियर हैं। सर आप बात करेंगे क्या? मैं बिल्कुल आराम से ये टॉय गन रख के आप है ना आप प्लीज बंद करो। तो आप देख सकते हैं कि टॉय गन लेके हम अंदर चले गए, उसके बाद हमें किसी ने नहीं रोका। अब जब सवाल पूछ रहे हैं तो ये लोग यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है। ये टॉय गन है, अगर मैं नेपाल से आराम से लेके इसको इंडिया में चला जाऊं तो मुझे यहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रोकेगा। इस बारे में संवाददाता रणवीर ने एसएसबी के कमांडेंट शिवदयाल से संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा। वो कैमरे पर तो नहीं आए, लेकिन अपना पक्ष रखा। भारत नेपाल सीमा पर हुई सुरक्षा की चूक को लेकर जब हमने सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट शिवदयाल से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये चिंता का विषय है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले वक्त में इस चीज़ों को सुधारा जाए और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्कैनर लगाए जाएंगे और साथ ही चीज़ों को चैनलाइज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में लश्कर के आतंकी समेत कई ऐसी चीज़ों को उन लोगों ने पकड़ा है जो कि यहाँ सीमा से पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके अभी भी अगर कुछ कमियां हैं तो उनको आने वाले दिनों में सुधार लिया जाएगा। सुना आपने, एसएसबी के बयान में भी लश्कर के आतंकवादी पकड़े जाने का जिक्र है और हमने आपको लश्कर के सह संस्थापक आमिर हमजा के बयान में सुनाया था कि भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान क्या साजिश रच रहा है। फिर भी सुरक्षा के ऐसे लचर इंतजाम चिंता पैदा करते हैं। सवाल सिर्फ एक नकली बंदूक का नहीं था, सवाल 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा का है जो देश से लगती है। आतंकवाद की साजिश बड़ी है और सुरक्षा में चूक भी, इसलिए हमने इसकी जानकारी देश के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को दी। गन लेकर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इधर से उधर गए, लेकिन किसी ने रोका टोका नहीं। इसकी संज्ञान लेंगे आप? मुझे कुछ इसके बारे में पूरा पता नहीं है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे वहाँ की जितनी भी तैनाती है, जो भी जवान है वो काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अभी हम जानकारी लेकर बताएंगे। जो कुछ है वो कैमरे पर शीशे की तरह साफ दिखा। सुरक्षा के नाम पर रणवीर से किसी ने पूछताछ तक नहीं की, कार को रोका भी नहीं किया। सवाल ये है कि आतंकियों को पधारने का ऐसा न्योता देने वाली व्यवस्था कब बदलेगी? यूपी और नेपाल से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।